हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री को देखने वाले हैं। वीडियो ख़त्म होते होते पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। दिमाग में सेट कराने की गारंटी मेरी है, बस आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली 11th क्लास में पढ़नी है, बट इसका यूज चाहे वो 11th हो या फिर 12th हो दूसरे चैप्टर्स में, चाहे 12th के बाद भी अगर ग्रेजुएशन हो, बीटेक हो, कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में चौधरी बनकर बीच में कूद ही जाएंगे, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, बहुत सारे टॉपिक्स में। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, तो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, लगातार आप देखते रहिए। सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए, इनको तो आपने 10th में देख ही लिया होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, इन तीनों को एक साथ याद रख लेते हैं। कैसे? देखिए, सब में 1 1 1 है। ठीक, और ट्रिग्नोमेट्री की बात जब भी आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? साइन कॉस। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो ये सिंपल सी बात है। चलिए, इसकी बात करें, इस वाले की, इसमें प्लस आता है, बाकी दोनों में क्या आता है? माइनस आता है। लेकिन अगर कन्फ्यूजन है कि टेन पहले आएगा या सेक पहले आएगा, तो उसके लिए ये बात ध्यान में रख लीजिए कि अल्फ़ाबेट्स में एस पहले आता है और टी बाद में आता है। क्लियर हो जाएगा? ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। ओके, अब बात आती है इसकी। तो देखिए, यहाँ पर को लगाएंगे तो कॉसेक हो जाएगा, और यहाँ पर को लगाएंगे तो कॉट हो जाएगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं अगर ये याद है तो। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं। और टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। ये तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक, ओके। उसके बाद हमें जो बातें ध्यान में रखनी है वो ये उल्टा रिलेशन। ठीक, कॉस और सेक का उल्टा रिलेशन होता है। कॉस सेक का उल्टा होता है, मतलब कॉस इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक। देखिए, कॉस सेक साउंड एक जैसा लग रहा है, कॉस सेक कॉस सेक कॉस सेक, तो ये याद हो जाएगा आसानी से। कॉस सेक में उल्टा रिलेशन होता है। ओके, टेन कॉट टेन कॉट टेन कॉट टेन कॉट, साउंड एक जैसा लग रहा है ना सुनने में, तो टेन कॉट में उल्टा रिलेशन हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं, हालांकि पहले से आप देखे हुए हैं इसको। ठीक है, कॉस सेक टेन कॉट ये दोनों निपट जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट में दो ही बच रहे हैं, साइन और कॉसेक। ये थोड़ा अलग था, हट के लग रहा है, साइन कॉसेक, ये साउंड एक जैसा नहीं लग रहा है सुनने में। तो इन दोनों को एक साथ याद रख लीजिए, जो बच जाएगा वो एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, अब टेन की बात हमने कर ली है। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो कॉट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है टेन और कॉट में उल्टा रिलेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टेन साइन अपॉन कॉस है, तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन, मतलब कॉस ऊपर साइन नीचे। ओके, चलिए नेक्स्ट। जल्दी जल्दी देख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन हो जाए। डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो मैं इसके लिए वीडियो अपलोड करते रहूँगा, और काफ़ी वीडियो मैंने बनाया भी है। ठीक है, तो फिलहाल तेज़ी में देख लेते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, ओके। चलिए, अब बात आती है हमारी इनकी। ये क्या है? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ओके। चलिए, बात करते हैं साइन ए प्लस बी की, कॉस ए प्लस बी की, दोनों को एक साथ। बाकी दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ना, तो ये और ये याद रखने में कोई दिक्कत है ही नहीं, याद करना ही नहीं है, बस आपको मेरी बातें ध्यान में रखनी है। ऑटोमेटिकली ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। देखिए, साइन को क्या मान लीजिए कि एक अच्छा बच्चा है। ये कैसा बच्चा है? अच्छा बच्चा। कॉस को ख़राब बच्चा है, बदमाश। ठीक है, ओके। अब ए और बी मान लीजिए दो चॉकलेट्स हैं, दोनों चॉकलेट हैं। ठीक, अब साइन को मान लीजिए कि साइन को हमने दो चॉकलेट दे दिया, ए और बी। ए और बी दो चॉकलेट दे दिए साइन को, तो साइन चूँकि अच्छा बच्चा है ना, तो ये क्या करेगा? एक चॉकलेट खुद के पास रख लेगा। मतलब साइन एक खुद के पास, मतलब ए को खुद के पास रख लिया, और ये दूसरे वाला दूसरे को, दूसरे वाला मतलब कॉस को दे देगा। साइन कॉस एक साथ सुनने में आता है ना, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो साइन के बाद कॉस का ही नाम आता है। तो ऐसे आप ध्यान में रखिए कि साइन के साथ कॉस आएगा।
तो साइन क्या करेगा, ए को खुद के पास रख लिया और बी को किसे दे दिया, कॉस को। ठीक है, ओके। और साइन चूँकि अच्छा बच्चा है तो प्लस है तो यहाँ प्लस ही आ जाएगा। उसके बाद बस आपको इसमें इंटरचेंज कर देना है, साइन जहाँ है वहाँ कॉस कर देना है सिंपल, और कॉस जहाँ है वहाँ साइन कर देना है। ठीक है, ओके। अब देख लीजिए कॉस की बात करें तो कॉस चूँकि ख़राब बच्चा है, बुरा बच्चा है, बदमाश बच्चा है, तो ये क्या करेगा, दोनों को दोनों चॉकलेट्स खुद के पास रख लेगा। कॉस क्या करेगा, ए को भी अपने पास रख लेगा, कॉस क्या करेगा, बी को भी अपने पास रख लेगा। ठीक है, और इतना बदमाश बच्चा है कि साइन को भी पलट देगा। ये प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। उसके बाद मैंने क्या बताया, साइन जहाँ होगा वहाँ कॉस आ जाएगा, कॉस जहाँ है वहाँ साइन आ जाएगा। तो यहाँ कॉस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। और यहाँ कॉस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, सिंपल। ये प्लस वाला मैंने बता दिया, माइनस वाला दोनों देख लीजिए, सिंपल है। देख लीजिए साइन ए माइनस बी, साइन चूँकि अच्छा बच्चा है तो क्या करेगा, साइन ए को रख लेगा, इसको रख लिया और इसको किसे दे दिया, बी को, तो साइन ए कॉस बी। चूँकि अच्छा बच्चा है तो माइनस माइनस ही रह जाएगा, ये साइन वन चेंज नहीं करेगा। और फिर क्या करना है, साइन की जगह पर कॉस, कॉस की जगह पर साइन। ओके, देखिए ये तो बता दिया है मैंने। माइनस वाले की बात की जाए तो कॉस ए माइनस बी है ना, चूँकि ये अच्छा बच्चा नहीं है, बदमाश बच्चा है, तो दोनों चॉकलेट्स अपने पास रख लेगा। तो कॉस ए कॉस बी इतना बदमाश है कि ये माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा, साइन को मतलब उल्टा कर देगा। फिर क्या करना है, कॉस की जगह पर मैंने बताया ना, कॉस की जगह पर साइन, साइन की जगह पर कॉस। तो यहाँ कॉस है तो कॉस की जगह पर साइन, यहाँ भी कॉस है तो कॉस की जगह पर साइन। चलिए ये क्लियर हो गया। ये चीज़ें ये आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। बस इतनी सी बात आप ध्यान में रखें। अगर ये ध्यान में है तो ये दोनों चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, एक दूसरे से रिलेटेड है। ध्यान से सुनिएगा बस। ओके, अब देख लीजिए एक इसको देख लीजिए अलग से, tan वाले को। अगर याद है तो अच्छी बात है, बट नहीं याद है तो मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। इसमें ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत तो है नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे लिखिए, ये a प्लस बी है ना, तो सिंपली इसको खोल दीजिए ऐसे, tan a प्लस tan b। ठीक है, उसके बाद ये खोल दिया, ये प्लस में लिख दिया, प्लस था तो प्लस में लिख दिया। और यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक, और यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, 1 माइनस, यहाँ पर 1 ध्यान में रखना है आपको। और ध्यान ये रखना है कि ये प्लस में है तो यहाँ प्लस में रहेगा, और इसके उल्टा साइन यहाँ पर रहेगा। ये माइनस नहीं है, ये मैंने बताने के लिए लिख दिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला याद है तो आपको अलग से tan a माइनस बी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बातों को याद रखिएगा, जो यहाँ पर मैंने बताई है कि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बस काम हो जाएगा। जैसे समझते हैं, सॉरी, tan a माइनस बी मान लीजिए आपको पता करना है तो इसको याद नहीं रखना है। इसी वाले कॉन्सेप्ट पर इसको हम लिख सकते हैं। इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan यहाँ a माइनस बी है तो tan a खोलते हुए यहाँ माइनस है तो माइनस ही रखेंगे, tan b अपॉन यहाँ 1 तो आएगा ही, और यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा साइन है, बाकी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में tan a tan b। क्लियर है, सिंपल। चलिए उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 2 sin a cos b। इसको कैसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है, देखिए कैसे ध्यान में रखना है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताइए, ऊपर जब हमने एक फॉर्मूला देखा था ये वाला sin a प्लस बी या फिर sin a माइनस बी, तो साइन वाले में ही तो ऐसा हो रहा है ना कि साइन और कॉस एक साथ आ रहे हैं। मतलब एक चॉकलेट साइन ले रख लिया, दूसरा कॉस को दे दिया, मतलब साइन और कॉस दोनों साथ में आ रहे हैं। ठीक है, किस वाले में, अच्छे वाले में, अच्छे वाले में साइन कॉस साथ में आ रहे हैं। जबकि जो खराब वाला बच्चा था ना, बदमाश वाला, उस वाले में क्या हो रहा है, कॉस कॉस एक साथ रह रहे हैं और साइन साइन एक साथ। ठीक, ये ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए ये साइन ए कॉस बी है ना, 2 तो सब में है ही, वो याद हो जाएगा। साइन ए कॉस बी, मतलब आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि साइन ए कॉस बी किसके साथ आया था, मतलब किसकी वजह से आया था, साइन की वजह से, अच्छे वाले बच्चे की वजह से। ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है कि साइन ए कॉस बी किसकी, साइन ए और कॉस बी साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब वो कौन बच्चा रहा होगा, साइन। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। और आपको ये ध्यान में रखना है साइन
ए प्लस बी, दो दो बार साइन लिखेंगे, साइन ए माइनस बी। ठीक है, हाँ ये बात ध्यान में रखनी है कि साइन ए कॉस बी ये पहले आया था इस फॉर्मूला में, ये बाद में आया है, ये पहले आया है, ये बाद में आया है। पहले आया है तो प्लस लिखेंगे, पहले से प्लस, ऐसे याद में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये अच्छे वाले की वजह से आया तो अच्छा वाला साइन लिख दीजिए, दो बार लिखना है। और ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ प्लस बी ए प्लस बी लिखना है, यहाँ ए माइनस बी लिखना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। और यहाँ पर साइन क्या होगा, तो ये पहले आया था तो पहले से यहाँ प्लस लिख दीजिए। ठीक है, साइन वाले में। ओके, अब एक बात ये हुई, ये तो साइन ए कॉस बी हो गया। मान लीजिए ऐसे आ जाता है 2 कॉस ए साइन बी, फिर क्या होगा, ये भी साइन वाले में ही आया, साइन वाले में ही आया था, साइन वाले में ही आया था, तो हम वैसे ही लिखेंगे साइन ए प्लस बी, साइन दोनों का दोनों साइन, साइन ए माइनस बी। ये ट्रिक है, कोई रूल नहीं है। तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ इसको या तो आप ये मेरी बातें ध्यान में रख के याद कर जाइए, या फिर आप इसको रट लीजिए, या फिर इससे अच्छा तरीका आपको पता है या इससे अच्छा आप सोच सकते हैं तो बेशक सोचिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, देखिए ये चूँकि बाद में आया था कॉस ए साइन बी, तो ये वाला अगर प्लस हो गया ना, पहले वाले की वजह से ये प्लस आ गया, तो बाद वाले की वजह से आप ध्यान में रख लीजिए कि माइनस आएगा। बस ये वाला याद हो जाएगा तो ये वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 2 साइन ए कॉस बी, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी। इन दोनों को एक साथ याद रख लीजिए। अब इसकी बात करते हैं, 2 कॉस ए कॉस बी। बताइए कॉस ए कॉस बी, जो बदमाश बच्चा था उस वाले में ये आया था, मतलब बदमाश कौन है, कॉस, दोनों जगह कॉस। ये ए प्लस बी ए माइनस बी हर जगह आएगा, ए प्लस बी बाद में लिखिए ए माइनस बी, ये सिंपल है। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, क्योंकि ये पहले आया है ना, ठीक, पहले वाले केस में, पहले वाले केस कहने का, पहले वाला केस नहीं सॉरी, पहले मतलब ये कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी पहले आ रहा है, साइन ए साइन बी बाद में आ रहा है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। पहले से प्लस याद रखिएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें 2 साइन ए साइन बी की, तो क्या हो जाएगा, ये भी कॉस वाले में ही आता है, तो हम क्या लिखेंगे दोनों जगह, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक ना, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बट एक बात आपको ध्यान में रखनी है, देखिए ट्रिक होता है, ट्रिक होता है, ठीक है ना। एक बात आप इसमें ध्यान में रखिएगा, बस इसी वाले में यही थोड़ा अजीब है कि यहाँ पर एक माइनस लगा लीजिएगा। बुक में ये दिया होगा आपको कॉस ए माइनस बी, ठीक है, पहले यहाँ पर माइनस कॉस ए प्लस बी बाद में, मतलब इसको अंदर भेजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो वो अलग से उसको याद रखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जिस पैटर्न पर हम इन सबको याद रख रहे हैं उसी पैटर्न पर इसको याद रख लें। बस एक्स्ट्रा में हमें क्या ध्यान में रखना है कि पूरे एक ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, तो ये वाला ज़्यादा सिंपल है। ओके, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखा जाए तो ये क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, इसी कॉन्सेप्ट को पकड़िए। साइन सी की जगह पर, मतलब ए प्लस बी की जगह पर क्या आ गया है, सी, ए माइनस बी की जगह पर क्या आ गया है, डी। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ऐसे यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा, क्या बोला है कि साइन सी प्लस साइन डी, ठीक ना। ये साइन सी की जगह पर ए प्लस बी की जगह पर सी, ए माइनस बी की जगह पर सी, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो ये आसानी से लिख सकते हैं, साइन 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 ए कॉस बी वाले में, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ 2 है, 2 साइन, ओ सॉरी एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, वो चिकना है ना नीचे तो फिसल रहा है पेज। साइन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, ठीक है।
साइन ए कॉस आएगा ना, कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक, अब साइन सी माइनस डी की बात करें, साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है, इसका मतलब कॉस पहले आ रहा है, कॉस, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन। अरे समझिए, यहाँ समझाया था ना मैंने, देखिए तो साइन ए कॉस वाले में आ रहा है ना, साइन 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 साइन, और कॉस ए साइन में भी साइन साइन ही आएगा, लेकिन ये बाद वाला है, बाद में आया था कॉस, ये पहले आ रहा है इस वाले फॉर्मूले में। एक दो बार आप देखिएगा ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रटने से अच्छा है कि आप ऐसे ध्यान में रख लीजिए, सारे फॉर्मूलों को रटे कन्फ्यूज रहे हैं, इससे अच्छा है कि एक दो बातें हैं छोटी सी, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो रफ में आप कहीं पर पेन चलाकर याद कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए एक बार और मैं बता देता हूँ, ये बताया था ना कि साइन पहले आएगा कॉस बाद में आएगा, साइन पहले आएगा, पहले से प्लस याद रख लीजिएगा, तो पहले से साइन पहले आ जाएगा, और माइनस है तो साइन बाद में, मतलब कॉस पहले आ जाएगा, ऐसे ध्यान में रख लीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस, वही बात, ओ सॉरी एक मिनट, सी प्लस डी अपॉन टू, यहाँ सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है। अब देखिए कॉस वाले की बात की जाए, यहाँ देखिए इधर कॉस, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है ना, कॉस सी कॉस डी, ये वाला देख रहे हैं ना, किस वाले में आता था, खराब वाले में, मतलब कॉस कॉस साथ में आता था। क्या हो जाएगा यहाँ, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, ये प्लस आया है ना, तो बताया था ना यहाँ पर, यहाँ कि कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी आ रहा है, ये पहले आता है ना, कॉस ए कॉस बी पहले उस वाले फॉर्मूले में, तो पहले से प्लस, ठीक, तो पहले से प्लस, तो प्लस से आप इसमें भी वही अप्लाई कर लीजिए कि प्लस है तो कॉस वाला पहले रहेगा, और माइनस अगर आ जाता है यहाँ पर, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो क्या हो जाएगा, बाद वाला, मतलब बाद में कौन आता था, टू, बाद में आता था साइन सी प्लस डी अपॉन टू, फिर यहाँ भी साइन सी माइनस डी अपॉन टू। हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें है कि ये लगा देना है, जैसे यहाँ पर आपने ध्यान रखा था कि एक माइनस बाहर लगा देंगे, वैसे ही यहाँ एक माइनस बाहर। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वो सब्सक्राइब वाला जो रेड बटन है उस पर थोड़ा सा मार दीजिए, एक मुक्का, मुक्का नहीं, वो थोड़ा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये और ये फोर्थ वाला, सबको मैंने कैटेगराइज कर दिया है, देख रहे हैं, ये इसको फिफ्थ में रख दिया या फोर्थ, ये वाला एक साथ, जो एक टाइप के हैं ना उनको एक साथ, तो आप भी ऐसे ही ध्यान में रखेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से याद रहेंगी, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, साइन 2a, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत तो नहीं है, आप थोड़ा याद रखेंगे तो हो भी जाएगा, बट थोड़ा सा याद इसमें ये रख सकते हैं कि साइन 2a वाले में क्या होगा, इस 2 को बस बाहर निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, 2 साइन ए, 2 साइन ए, तो इसी का साथ ही कॉस है, कॉस ए, ऐसे ध्यान रख लीजिए, या तो याद कर जाइए या फिर ऐसे ध्यान रख लीजिए, 2 बाहर निकाल देना है और कॉस का यहाँ पर ला देना है, 2 साइन है कॉस है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, एक एक्स्ट्रा बात ये ध्यान में रख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ध्यान में रख लीजिए, साइन 2a इज इक्वल टू tan के फॉर्म में ये होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है ना। चलिए कॉस वाले की बात करते हैं, साइन 2a, अब ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कॉस वाले की बात करें, कॉस 2a, इसमें ट्रिक की तो क्या ज़रूरत है, इसमें भी कोई विशेष ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसको क्या कीजिए ना, ऐसे ध्यान में रखिए, इसको बाहर नहीं निकाल देना है, थोड़ा हट के है ये, इसको थोड़ा ऊपर खिसका दीजिए ऐसे, ठीक। और एक्स्ट्रा में आपको ये ध्यान में रख लेना है कि कॉस है तो इसलिए यहाँ माइनस आ गया, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ऐसे ध्यान रख लीजिए, सिंपल। tan के फॉर्म में ये आप
याद रख लीजिए इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होता है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए, और टेन टू ए की फॉर्मूला, टेन टू ए इसको भी फॉर्मूला से याद रखने की ज़रूरत वैसे है भी नहीं, ये हम देख चुके हैं ना। टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी अभी बताया था। टेन को, टेन ए और टेन बी को अलग अलग कर लीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए यहाँ टेन टू ए दिया हुआ है, इसका मतलब यही ना हुआ, इसका मतलब यही ना हुआ कि टू ए को ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसको छटका कर लिखिएगा यहाँ पर टेन ए प्लस टेन ए। इतना आपको करना नहीं है, अभी समझाने के बाद आप समझ जाएंगे मैं बोलना क्या चाहता हूँ। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस टेन है इंटू टेन है, ये एक टेन है, एक टेन है, टू टेन है, तो वही तो यहाँ लिखा हुआ है, टू टेन है अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन है इंटू टेन है, टेन स्क्वायर है, सिंपल। ओके, ये देख लीजिए, ये वाला क्या है, 1 प्लस कॉस टू ए, 1 माइनस कॉस टू ए, एक साथ ऐसे याद रखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। 1 प्लस कॉस टू ए, 1 माइनस कॉस टू ए। 1 प्लस कॉस टू ए वाले में आपको ध्यान में रखना है 2 कॉस स्क्वायर ए, और इस वाले में कॉस है तो यहाँ साइन आ जाएगा माइनस वाले में, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ना, यहाँ कॉस वाला है 1 प्लस कॉस टू ए, यहाँ पूरा कॉस कॉस ही छाया हुआ है, तो प्लस है, सब कुछ सीधा सीधा लग रहा है तो कॉस ही आ गया। यहाँ थोड़ा उल्टा उल्टा हो गया है, 1 माइनस कॉस टू ए अजीब सा, तो यहाँ मतलब कॉस नहीं आके साइन हो गया है, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए ये बातें मेरी थोड़ी अजीब लग रही होंगी, लेकिन जब आपके सामने ये फॉर्मूला आएगा ना, तो ये मेरी बात जब याद आएगी तो आराम से आप लिख पाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए, उसके बाद क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट तो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी आपको कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ती है, आप इसको ध्यान में रख लीजिए ऐसे। सिक्स्थ वाला क्या है भाई, साइन थीटा, साइन 3 थीटा, इसको ऐसे याद रख लीजिए 3 4, समझ में आ रहा है ना, साइन है 3 4, 3 4 के बाद यहाँ भी लिख लीजिए साइन, यहाँ भी लिखिए साइन, कोई दिक्कत। अब देखिए साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों में माइनस माइनस आता है, तो इसमें ट्रिक की ज़रूरत है नहीं। यहाँ भी साइन हो गया ना। अब क्या कर लीजिए, यहाँ माइनस दे दीजिए। अब यहाँ पर 3 आया है तो यहाँ पर एक और 3 नहीं लाएंगे, क्योंकि ये बोलेगा नहीं नहीं हम तो पहले से ही हैं, तो हम उस 3 को यहाँ रख देंगे। ये दोनों 3 में मान लीजिए कि बनती ही नहीं है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला 3 यहाँ आ गया, तो शायद आप याद रख पाएंगे इसको आसानी से, ठीक है। वैसे ही कॉस वाले की बात की जाए तो इसको अब साइन के उल्टा ध्यान में रख लीजिएगा, साइन के उल्टा इसका काम करना है, मतलब वहाँ 4 है तो यहाँ 4 रख दीजिए, ये 3 है तो उधर 3, ठीक ना। बहुत आसानी से याद रख पाएंगे आप। यहाँ लिख लीजिए कॉस, यहाँ लिख लीजिए कॉस, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है। अब देख लीजिए, अब मैं बताया है ना कि जहाँ 3 है वहाँ 3 नहीं रहेगा, तो 3 कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि ये कौन कहाँ आएगा, ये पावर कब कहाँ जाएगा, कौन सी पावर कहाँ जाएगी, ठीक है ना। अब ये मैंने ऐसे बता दिया है कि हाँ साथ साथ 3 नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आप बिल्कुल भी गलत फार्मूला नहीं लिख पाएंगे कभी भी इन दोनों में से, ठीक है। चलिए, टेन वाले की बात की जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये चलिए मान लीजिए कि ये यूज होता भी है, तो ये तो बहुत ही कम यूज होता है, tan 3 थीटा। अब इसमें क्या करना है, यहाँ भी tan, अब इसको या तो रट जाइए या फिर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे भी, या तो वैसे लिख लीजिए मैं जैसे लिख रहा हूँ, या फिर आपके पास कोई और बेस्ट तरीका है तो उससे आप इसको याद रख लीजिएगा। अभी स्क्वायर ये देना नहीं चाहता था मैं, लेकिन दे दिया। चलिए, tan 3 3 जगह है, 3 है तो 3 जगह tan है, ऐसे ध्यान में रख लीजिए। यहाँ भी 3, फॉर्मूला में तो हर जगह जैसे ऊपर वाले में हर जगह माइनस है, वैसे ही यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, समझ में आ रहा है ना। यहाँ 1 आएगा, tan वाले में यहाँ 1 आता है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 3, यहाँ भी 3,
ठीक। और यहाँ भी 3 देख रहे हैं। और एक ध्यान में रख लीजिए कि यहाँ एक 2 आता है। मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी बढ़िया तरीका है ध्यान रखने का। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कॉस ए प्लस बी कॉस कॉस ए माइनस बी। चलिए वहाँ लिखा हुआ है अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसमें ज़्यादा कुछ ख़ास तो नहीं है याद रखने के लिए। आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी अलजेब्रा वाले फॉर्मूले में होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। बट यहाँ कॉस है, पहले दोनों जगह कहीं कॉस है, तो यहाँ कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। माइनस यहाँ पर कॉस नहीं साइन होगा, बस आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है ना। अभी ये क्लियर हो जाएगा, एक बार इसको थोड़ा मुझे लिख लेने दीजिए, साइन ए प्लस बी। अब इसको प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने देख लिया है, कॉस ए माइनस बी का यहाँ पर रखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ प्रूव करने नहीं जा रहा, प्रूफ के लिए अलग मैं वीडियो बना दूंगा, साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ वो काम कर जाएगा, ये अलजेब्रा वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको कॉस के रूप में आपको याद रखना है, जिससे होता है ना साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हालांकि यही आप ध्यान में रखेंगे काफ़ी है, बट अगर कॉस के फॉर्म में अगर कहीं मिल जाए या याद रखना है तो उसके लिए बता रहा हूँ, ऐसे ही एक्स्ट्रा में 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस ये साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, 1 से 1 गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये मैंने यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, बट आपको याद ये रखना है, ठीक है। हाँ एक्स्ट्रा में आपको ये याद रख लेना है कि कॉस वाले में ना, देखिए कॉस चूँकि बदमाश है ना, मैक्सिमम फॉर्मूले में उसने उल्टा ही काम किया है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक। तो वैसे ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ तो कॉस आया है बट यहाँ कॉस नहीं आया है। इसको मैं सजेस्ट करूँगा इसको अलग से आप याद रख लीजिए, नहीं तो बाकी जो फॉर्मूले आप याद रखे हैं ना उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बाकी सबको साइड में रखिए, इसको एक अलग से याद रख लीजिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर क्या होगा, कॉस नहीं होगा साइन होगा, बस इतना आप ध्यान में रखिए, ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद हम आते हैं कोसाइन फार्मूला पर। कोसाइन फार्मूला क्या होता है भाई, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर मान लीजिए ये एंगल अल्फ़ा हो रहा है, यहाँ बीटा, यहाँ गामा, इसको मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। कोसाइन फार्मूला क्या बोलता है, इस एंगल की बात करें, दिख रहा है ना, इस एंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए अल्फ़ा जो एंगल है ना इसके साथ बन रहा है, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, जिसके साथ बन रहा है ए और बी के साथ, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ऐसे 2ab, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ माइनस लिखना है, और जिसके साथ नहीं बन रहा है, सी के साथ नहीं बन रहा है तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस सी स्क्वायर। ये ट्रिक है। अब मान लीजिए बीटा किसी को नहीं, देखो सब याद नहीं करना है, हमें तरीका ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए बीटा हमें पता करना है तो क्या लिखेंगे, कॉस बीटा इज इक्वल टू, बीटा किसके साथ बन रहा है, बी और सी के साथ, तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अपॉन 2bc। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस जिसके साथ नहीं बन रहा है उसको ए स्क्वायर, वैसे ही गामा के साथ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल की। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के लिए बस आपको साइन कॉस टेन के लिए ही वैल्यू याद रखनी है, वो भी 90 तक ही, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, चाहे किसी भी क्लास में हो। मान लीजिए आपको 135 की वैल्यू पूछ लेता है, 270, 1080, चाहे कितनी भी वैल्यू 1000 में हो, तो भी आपको 90 तक ही याद रखना है। 90 तक आप याद रखेंगे तो मेरी गारंटी है कि बाकी वैल्यू
ऑटोमेटिकली आसानी से, बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे। उसके फॉर एग्जांपल जैसे एक 10 के लिए मैं बता देता हूँ। 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू आप 10 से 3 याद रख लीजिए, 10 से 3 3 3 3, तो ऐसे 3 से आप याद रख पाएंगे 1/√3। 1/√3 ये बस आपको याद रखना है। 30 पर 1/√3 आता है। उसके बाद 45 के लिए 1 को छटका कर 1 यहाँ लिख दीजिए और √3 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, 60 के लिए, और ये तो अनडिफाइंड होता है। ठीक, अब मान लीजिए आपको कोई पूछे कि tan 30, तो चलिए tan 30 1/√3 होता है। कोई पूछे cot 30 कितना होगा, तो हम क्या दिमाग लगाएंगे कि cot और tan में उल्टा रिलेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि tan 30 1/√3 है, तो cot 30 क्या हो जाएगा, √3/1 मतलब √3 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे सारे कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा और याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। वो वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला है। ट्रिक के माध्यम से उसको भी काफ़ी ईजिली आप ध्यान में रख पाएंगे, चाहे कोई भी वैल्यू हो आसानी से बता पाएंगे। और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, जैसे cos 90 - थीटा, sin 90 - थीटा, 90 + थीटा, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक ही वीडियो में मैं कवर करूँगा बहुत जल्द। इसके बाद वही वीडियो आने वाला है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।